ना ना लोको ना इस थाने दियां तस्वीरां असीं तुहानूं इस लई नहीं विखा रहे क्योंकि इत्थों दे खाकी वालियां ने कोई वड्डा तीर मार दिता। बहादुर पुलिस मुलाजमां ने कोई वड्डा मुलजम फड़िया। यह तस्वीरां असीं तुहानूं इस लई विखा रहे हां क्योंकि इल्जाम लग रहे ने कि यह पूरा दा पूरा थाना ही मुलजम है। जी हां, परचा दर्ज होया है इस थाने ते, कार्रवाइयां हो रही ने इस थाने ते। इल्जाम लग रहे ने कि इत्थे चोरां नूं फड़न वाले नहीं, चोर खुद बैठते ने। हुण तक तां तुहानूं पता लग ही गया होना कि असीं गल कर रहे हां गुआंढी सूबे हरियाणा दे बहादुरगढ़ दे लाइनों पार थाने दी। पूरा मामला की है वह भी दसांगे, पर जनाब तुहानूं पहलां ही दस दईए कि कहानी थोड़ी जी लंबी है ते फिल्मी भी, सो गौर नाल सुनियो। कहानी दी शुरुआत हुंदी है नोएडा तो, जिथे एक एडवोकेट दे घर 2 करोड़ रुपए दी चोरी हुंदी है। यह चोरी किसी होर वल्लों नहीं सगों उस दे घर काम करदे नौकरां वल्लों ही कीती जांदी है, जो वारदात नूं अंजाम देण मगरों हरियाणा दे बहादुरगढ़ दे लाइन पार इलाके च रहिंदे अपने चाचे कोल आ गए। पर इन्हां दे चचेरे भरा ने इन्हां दे इत्थे लुके होण दी जानकारी पुलिस नूं दे दित्ती। बस फिर की सी, आ गई बहादुरगढ़ दे लाइन पार इलाके दी बहादुर पुलिस। इत्थों दे बहादुर SHO साहब मुलजमां नूं कीता काबू, पैसे कीते रिकवर ते सौंप दित्ती एडवोकेट साहब नूं सारी रकम। पर जदों जनाब ने घर जाके पैसे गिने तां हैरान हो गए। पैसिਆਂ चों 2-4 हज़ार नहीं, सगों गायब सी पूरे 50 लाख रुपए की रकम। सारे जो ड्यूटी अफसर थे, ERB के अफसर्स और जो 2 लड़के जिनको जो इसके परिवार में थे, उसमें उमेश और एक दूसरा गोलू नाम का आदमी, उनको थाने में लाया गया। ये रात में करीब 1:30 बजे, यहाँ पे करीब 1:30 बज गए थे आते हुए उनको। इसके बाद में जो दिल्ली में जिनके परिवार से ये पैसे बताए जाते हैं जहाँ पर चोरी हुई थी, तो वो लोग थाने में आए और थाने में आने के बाद में उन्होंने कहा कि ये हमारा जो सामान चोरी हुआ था और इस सामान के बारे में हम सामान वापस लेके जाना चाहते हैं और हम इसकी कार्रवाई नोएडा में करवाएंगे। तो उनके जो बैग से नकदी थी, जब उसकी इस टाइम पे चेकिंग वगैरह उन्होंने कही, और फिर इसने जो कंप्लेनेंट है राजकुमार, उसने खुद भी बताया कि पहले वो 2 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे, मगर बाद में पता चला कि जाते समय उन्होंने कुछ पैसे कम बताए और 1.5 करोड़ रुपए की बात करी। तो इसमें जो 50 लाख रुपए की जो राशि है, उस राशि के बारे में घपले की बात सामने आई। इस तो बाद एडवोकेट साहब ने झज्जर दे SP वसीम अकरम नूं शिकायत दित्ती। जांच शुरू हुई तो सामने आया कि बड़े शातर ढंग दे नाल पैसिਆਂ नाल भरे बैग चों 50 लाख रुपए गायब कर दिते। मुलजमां दे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कीते बगैर उन्हां नूं छड्ड भी दिता गया ते इह सब कुछ करन दे इल्जाम लगे बहादुरगढ़ दे लाइन पार थाने दे SHO अशोक दहिया ते। हुण इस SHO नूं सस्पेंड कर दिता गया। एक ढंग नाल पूरे थाने ते ही परचा दर्ज कर दिता गया। मामले की जांच कर रहे SP वसीम अकरम का कहना है कि किसी नूं भी बख्शिया नहीं जाएगा, सारा पैसा बरामद किया जाएगा। नाल ही इनकम टैक्स अधिकारियों नूं भी इस मामले की जानकारी दी जाएगी। ये मामला समझ में आया कि जो 50 लाख रुपए की राशि को कहीं खुर्द-बुर्द किया गया है। इसमें एक तो क्योंकि नियमों की अवहेलना करके, क्योंकि ये पैसा और जो आरोपी चोर थे उनकी यहाँ पे प्रॉपर कार्रवाई की जानी आवश्यक थी मुकदमे के हिसाब से। तो इसमें एक तो प्रक्रिया की अवहेलना हुई है। उस प्रक्रिया की अवहेलना के संबंध में जो थाना इंचार्ज हैं यहाँ पे SHO अशोक दहिया, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। उनको हम सस्पेंशन के मैं आदेश कर रहा हूँ अभी, और इसके अलावा मुकदमा हम दर्ज कर रहे हैं इसमें संबंधित सेक्शन में, और तफ्तीश स्टार्ट कर रहे हैं अभी। खासतौर पे जो ड्यूटी ऑफिसर था उसकी तरफ से लापरवाही, उसकी तरफ से मिलीभगत का मामला समझ में आया है। तो उसने अपने किसी साथी के साथ में मिलकर ये कार्य को अंजाम दिया है। हम उसमें अभी कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे तो पुलिस का काम हुंदा है चोरां नूं फड़ना, पर जद पुलिस खुद ही चोर बन जाए, जद खुद पुलिस ते परचे दर्ज होण, कार्रवाइयां पूरे थाने ते होण, तां तुसीं ही दसो की समझिए आम लोग कित्थे जाण, किस कोलों मंगन इंसाफ ते किस कोलों रखन उम्मीद। BTC न्यूज़ लई बहादुरगढ़ तो प्रदीप तनखड़ दी रिपोर्ट।